अस्सलाम वालेकुम। पाक MCQs में खुश आमदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वीडियो इंतहाई अहम है। जितने भी आने वाले टेस्ट हैं 2023-24 के, ये FIA के फास्ट पेपर से लिए गए हैं और इसमें पाकिस्तानी फ़ियर और इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तानी फ़ियर के हवाले से इन 1970 इलेक्शन मेन पार्टी वाज 1970 के इंतखाबात में जो मेन पार्टी थे वो दो थे, अवामी लीग पार्टी एंड पाकिस्तान पीपल पार्टी। और इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देते हैं। लीडर ऑफ अवामी पार्टी जो था शेख मुजीब रहमान, जबकि लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। और अवामी लीग का जो लीडर था, अवामी लीग ने वोन किए थे, 160 सीट जीते थे। और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो थी उन्होंने 81 सीट जीते थे 1970 के इलेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलामा मोहम्मद इकबाल वाज बर्न इन सियालकोट। इसकी थोड़ा सा ब्रीफली डेट ऑफ बर्थ जो था अलामा मोहम्मद इकबाल का वो 9 अप्रैल 1877 को, और इसका जो डेथ था वो 21 अप्रैल 1938 को लाहौर के मकाम पर। डेथ जो रीज़न था अलामा मोहम्मद इकबाल का, यानी थ्रोट इन्फेक्शन, गले में उसका इन्फेक्शन था, इसकी वजह से अलामा मोहम्मद इकबाल का इंतकाल हुआ था। और टम्प लोकेशन जो है अलामा मोहम्मद इकबाल का वो लाहौर पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्ट जो था उसके मकबरे का नाम उसका क्या था? नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर, यानी उनका आर्किटेक्ट जो जिन्होंने अलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार को तैयार किया था उसका नाम नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट सल्ट माइन, ये पंजाब प्रोविंस में है और इसका थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। केवड़ा साल्ट माइन मायो साल्ट माइन के नाम से ये मशहूर हैं और इसका जो लोकेशन है वो केवड़ा सब डिवीज़न ऑफ झेलम डिस्ट्रिक्ट ये वो यहाँ पर वाक़या है। और इसी तरह वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट साल्ट माइन जो है ये सेफ्तो साल्ट माइन कनाडा साल्ट माइन है, ये गोडरेच में है। इसका थोड़ा सा डिटेल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट मर्शला वाज इम्पोज्ड, पहला मर्शला नाफिज हुआ था। ये नाफिज किया था सिकंदर मिर्ज़ा ने और ये कब नाफिज किया था? 7 अक्टूबर 1958 को नाफिज किया था। होम मेड पाक स्टडी सब्जेक्ट इज़ कंपल्सरी, मुताला पाकिस्तान को किसने लाजमी करार दिया था? ज़ियाउल हक साहब ने इसको लाजमी करार दिया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, पहला सदर आइन साज असम्बली का वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और ये आइन साज असम्बली जो हुआ था ये 11 अगस्त 1947 को हुआ था। और नेशनल फ्लैग वाज अप्रूव्ड बाय असम्बली, नेशनल फ्लैग को भी अप्रूव किया था, यानी उसकी मंजूरी भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद एबोलिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, कब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ख़त्म किया था आइन साज असम्बली को? ये 24 अक्टूबर 1954, 24 अक्टूबर 1954 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली को ख़त्म किया था, एबॉलिश्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोगरा फार्मूला बाय मोहम्मद अली बोगरा वाज प्रेजेंटेड बाय,
बोगरा फार्मूला मोहम्मद अली बोगरा ने कब पेश किया था? 7 अक्टूबर 1953 को। इसको ये बोगरा जो फार्मूला है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन उर्दू बिकम नेशनल लैंग्वेज, उर्दू का नेशनल लैंग्वेज बन गया 1973 में। और अगर बात करें 1956 के आइन में भी उर्दू और बंगाली को क्या किया करार दिया था? नेशनल लैंग्वेजेस करार दिया था। उर्दू को बंगाली और उर्दू को नेशनल लैंग्वेजेस 1956 के आइन में भी उसको करार दिया था। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर हैं। और इसी तरह 11 नंबर पर क्वेश्चन है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो मारखोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ पंजाब टेन्यूर जो था 4 अगस्त 1947 से लेकर 2 अगस्त 1949 तक था। और उस गवर्नर का जो नाम था वो सर फ्रांसिस मोदी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम पास हुआ था, कब पास हुआ था? अप्रैल 8 2010 को। 14 नंबर पर क्वेश्चन है विच पार्टी वोन ए लैंडस्लाइड विक्ट्री इन 1970 कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन, 1970 के इलेक्शन में इंतखाबात में किस पार्टी ने ज़्यादा अक्सरियत हासिल किया था? अवामी लीग जो कि मुजीब रहमान की पार्टी थी, इसने जिस तरह पहले मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है कि उन्होंने मेजॉरिटी से पास किया था। जबकि 15 नंबर पर क्वेश्चन है ज़ियाउल हक डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ ऑन, ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया था 5 जुलाई 1977 को। 16 नंबर पर क्वेश्चन है ECO ये एक तंजीम है, इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ECO ये तंजीम कब वजूद में आई? 1985 में। इसका आंसर दिया गया है CPEC was signed, CPEC को साइन किया था चाइना और पाकिस्तान ने ये 20 अप्रैल 2015 को, 20 अप्रैल 2015। मुस्लिम मीट एट शिमला विद लॉर्ड मिंटो इन, मुसलमानों ने मुलाकात किया शिमला में लॉर्ड मिंटो के साथ 1906 में। हु वाज लॉर्ड मिंटो? लॉर्ड मिंटो कौन था? वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसराय और गवर्नर जनरल था इंडिया का लॉर्ड मिंटो। इसी तरह 20 नंबर पर क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन लखनऊ, मिसाक लखनऊ कब हुआ था? दिसंबर 1916 को हुआ था। 21 नंबर पर क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान वाज बरन इन, सर सैयद अहमद खान पैदा हुए 17 अक्टूबर 1817 न्यू दिल्ली में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच कंट्री? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुए थे, किस मुल्क में हुए थे? लंदन में। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है और इसका आंसर दिया गया है हु अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन यानी बंगाल के पार्टीशन का ऐलान किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था 19 जुलाई 1905 को। और वाइसराय था लॉर्ड कर्जन, इंडिया का वाइसराय था जिन्होंने ऐलान किया था इंडियन पार्टीशन ऑफ बंगाल का। इसी तरह डियर फ्रेंड्स, चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये पाक इस्लामिक स्टडी के हवाले से बात करेंगे। नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ, नमाज खसूफ अदा की जाती हैं किस वक्त? लर्नर एक्लिपीस, चांद गिरन के वक्त। नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिपीस, एक होती है चांद गिरन के वक्त, जबकि सोलर एक्लिपीस कहते हैं सूरज गिरन के वक्त नमाज खसूफ अदा की जाती हैं।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड इन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल वफ़ात व साल कब हुआ? 8 जून 632 AD को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर पर क्वेश्चन है, हज़रत डैश एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, किसने एस्टेब्लिश किया था पुलिस डिपार्टमेंट को? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था, यानी बनाया था। लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, आखिरी खुतबा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब दिया था? 10 हिजरी को। इसी तरह 6 नंबर पर क्वेश्चन है, इन विच हिजरी हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हज, किस हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया? 10 हिजरी। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सूरा विच डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, यानी वो सूरा जिसका शुरू बिस्मिल्लाह से नहीं होता, वो सूरा तुबा है। हाउ मेनी सूरा स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रॉफिट, कितने सूरा पैगम्बरों के नाम से शुरू होते हैं? 6 सूरा ऐसे हैं कुरान पाक में जिसके नाम पैगम्बरों से शुरू होते हैं। द इफेक्टिव ज़कात सिस्टम कैन इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ टू एलिमिनेट पॉवर्टी, अगर मुअस्सर ज़कात सिस्टम को नाफिज किया जाए तो इससे क्या? पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है, खस्ता हाली ख़त्म हो सकती है। विच एंजल ड्यूटी इज़ रेनिंग, किस फरिश्ते का ड्यूटी ये है कि वो बारिश बरसाते हैं? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। 11 नंबर पर क्वेश्चन है, नेम ऑफ डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, उसके जो नाम थे हज़रत ज़ैनब, दूसरे का नाम हज़रत रुकैया, तीसरे का नाम उम्मे कलसूम, जबकि चौथे का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैड डैश सन, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे, अल कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।